और मैं फिनसार्प कंपनी के फाउंडर मेंबर हूँ एज ए एमडी, और एज अ टीम मेंबर भी हूँ। आप लोगों का मेंटर भी हूँ, दोस्त भी हूँ, गाइडर भी हूँ। और काफ़ी मनोज सर ने आप लोगों को गाइड ऑलरेडी किया है रिलेटेड टू प्री आईपीओ। फिर वापस से वही रिपीट करूँगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा मीटिंग। मैं 10 मिनट आप लोगों को दूंगा। उसके बाद अगर कुछ लोगों का कुछ भी क्वेरी हुआ तो आप रेज कर सकते हैं अपना क्वेरी। कोशिश करूंगा आपका कोई भी डाउट्स या कोई भी पॉइंट्स जो है उसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहला, ये इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, और अपने बारे में भी मैं ब्रीफ कर दूं। आ, मैं 2002 से इंडस्ट्री में हूँ, सिंस फ्रॉम 2002, एंड आई हैड स्टार्टेड माय करियर विथ एचडीएफसी, एंड आई हैड means my journey with Reliance Cap, and last company was with Aviva. And since those journey, I had came to know that related to pre-IPO, exactly the institutional how they make money with the help of this pre-IPO segments. I had been with institutional sales since so many years. This is a small, a baby step you can say for the retail client कि वो लोग जो इंस्टीट्यूशनल जो इस इंडस्ट्री का जो एक्चुअल में एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं प्रयास किया बाकी टीम के साथ में कि ये रिटेल जो सेगमेंट है वो ये चीज़ में पार्टिसिपेट करे। और ये कोई नया इंडस्ट्री नहीं है। लोग जैसे समझते हैं कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल नया है, पर ये नया है नहीं। ये इंडस्ट्री से भी रजिस्टर्ड होने से पहले से है इंडस्ट्री, और आईपीओ आईपीओ आने के पहले से है। जैसे कि सबसे पहली कंपनी आईपीओ आने वाली रिलायंस इंडस्ट्री है, इंडियन कंपनी, एज ए इंडियन कंपनी, एंड वो सेबी रजिस्टर्ड होने की पहले की कंपनी है। और ये प्री आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्री के आईपीओ आने के पहले की कहानी है। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, पर रिलायंस इंडस्ट्री की आने की मकसद ही वही थी कि लोगों के हाथ में आईपीओ के शेयर्स जो है रिटेल क्लाइंट को नहीं अवेलेबल होते थे, और इसी कारण से आईपीओ में आने की उसकी प्रक्रिया चालू हुई थी। और प्री आईपीओ में पहले से ही थे पूंजीपति, पहले भी थे, आज भी है, और ये रहेगा भी। इसीलिए इसके ऊपर रेगुलेटरी पहले भी नहीं बैठी और आज भी नहीं है। जिसके पास पैसा है और पैसा काफी बनाते हैं। और हमने उसी चीज को ये रिटेल के लिए इंडस्ट्री में लाने का प्रयास किया है। और स्मॉल टिकट साइज में, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सारे लोगों का एक क्वेरीज है आप लोगों में से ही कि सर कहीं पे रेट कम दिखता है, कहीं पे ज़्यादा दिखता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लो कि मैं अगर रिटेल एज अ क्लाइंट हूँ, जिसके पास पैसा है, पूंजी है, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लगा सकता है, पर उसके लिए फिर देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। बेस्ट रेट में कोई भी दे सकता है, हम भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वही इक्विटी महंगे में लेना चाह रहा है, पर आज उसको देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई नहीं देगा, उसको खड़ा भी नहीं करेगा, हो सकता है उसको एंटरटेन भी नहीं करे, बोले कि नहीं भाई, मेरे पास मैं 1,000 रुपये का चीज नहीं दूंगा, 2,000 का चीज नहीं दूंगा, या 5,000 का चीज नहीं दूंगा, मैं 50,000 का चीज दूंगा। पर वो व्यक्ति 5,000 में 10 रुपए की चीज 20 रुपए में लेना चाह रहा है प्री आई, लेकिन उसको अभी के रेट में इंडस्ट्री में देगा कोई नहीं। अब देगा कैसे? उसके एमओक्यू रहेंगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के लिए उसके पास में उतना फंड नहीं रहेगा, तो फिर तो प्री आईपीओ का एंजॉयमेंट वो व्यक्ति नहीं कर सकता। उसको आना पड़ेगा आईपीओ में। फिर आईपीओ में भी वैसी कहानी है। मान लो एक ही दिन अगर चार चार कंपनी अच्छी आ गई, तो एक ही टाइम पे चारों कंपनी में सिंगल पैन कार्ड ऑनर्स आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
एक के लिए ही एप्लीकेशन आपके अप्रूवल मिलेंगे और 3 के लिए नहीं लेंगे। चाहे आप कितने भी अच्छे कंपनी 4 आ गए, जैसे आने समय में आप देखेंगे कि 3 4 5 ऐसे कंपनियां ऑलरेडी आएंगे। जैसे कि अभी आप देखेंगे एक एक दिन में 5 5 6 6 कंपनियां आईपीओ आ जाते हैं, पर उसमें एक तो मिलता नहीं है, दूसरा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तीसरा है कि अगर चारों कंपनी पसंद आई तो आप एक से ज्यादा सिंगल पैन कार्ड ऑनर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारे ड्रॉबैक भी है उसमें। अब दूसरा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग या आप जो अभी कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड माइंडसेट से ये इंडस्ट्री या हम लोग फिनसार्प के साथ जुड़ना मूर्खता ही होगा लोगों को। क्योंकि ट्रेड माइंडसेट से ना हमारा प्लेटफॉर्म है कि आज पैसा लगाए, कल बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, 1 महीने बाद बढ़ जाएगा, या ये सस्ता है, या ये महंगा है। ज्यादातर तो लोगों को ये रियलाइज होता है महंगा है, पर वो माइंडसेट से प्लेटफॉर्म पे आना मेरे हिसाब से आप फिर गलत जगह पे है। फिर तो आप दूसरे जगह जाएंगे ट्रेड माइंडसेट से। ये ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ना ट्रेड माइंडसेट के लोगों के लिए ये फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म है, वो उनको नुकसान होगा है। अगर ये माइंडसेट से कोई आता है, एग्जाम्पल लो कि मैंने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट मैं अपने फ्यूचर या बच्चों के लिए कर रहा हूँ और वो इंजॉयमेंट करेंगे, और इस बिटवीन में मैं अपने ओल्ड एज के लिए एज अ पेंशन, एज अ थर्ड चाइल्ड यू कैन से, कि हाँ चलो यार मेरे तीसरे बच्चे के जैसे ये मुझे संभाले बुढ़ापे में, तो वो सब थॉट प्रोसेस से अगर आया तो ठीक है, देन इट्स ओके। अदरवाइज वो अगर शॉर्ट टर्म माइंडसेट से आ रहा है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं। और उसको शायद यहाँ पे वो चीज वो अचीव नहीं कर पाए, जो चीज हम लोग देना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि उसके फ्यूचर के लिए वो कुछ ऐड ऑन करे। नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में आप सब कुछ करते हो, हम कहीं जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो एफडी हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, पोस्टल एनएससी कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में, पर इसके रिटर्न जो है इन फ्यूचर वो बहुत ही मतलब डायनामिक आपके मतलब लाइफस्टाइल चेंज कर सकती है। एक ऐसी चीज है, पर ये ओवरनाइट वाली चीज नहीं है। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, रिटर्न्स आपके बड़े हैं, पर इसमें आपको समय भी बड़े मांगेंगे, यानी आपसे समय लेगा है। पर इतना एश्योर मैं करता हूँ कि जितने लोग हैं फिनसार्प में एज अ टीम लीडर और टीम लीडर किसी को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये दोनों सूरत में, ये जो फिनसार्प जो हर व्यक्ति को एक समझ लो उसके अपने संतान होते हैं, और उस संतान में एक फिनसार्प जो है उसको एक अडॉप्टेड चाइल्ड दे रहा है, ऐसा आप मान के चलो। आपके अपने चाइल्ड जो है ना, ख्याल कितना रखेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर जो फिनसार्प जो है टीम लीडर के जरिए जो चाइल्ड दे रहे हैं, आप सभी मिलकर के, हम सब मिलके जो दे रहे हैं एक कोई भी इन्वेस्टर को एज अ थर्ड चाइल्ड, तो ये मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि ये तीसरा जो बच्चा है ना, दो उसको संभाले या ना संभाले ये तो पता नहीं, पर ये तीसरा बच्चा उसको आजीवन संभालेगा और वो दूसरे दोनों बच्चे से ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ। और ये आपको रियलाइज कुछ कदम चलने पे ही हो जाएंगे, हार्डली वो चलना कितने कदम, 1 साल 6 महीना, मैक्सिमम 3 इयर्स, मिनिमम 6 मंथ, ये सारे समय में आपको रियलाइज हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग आप में से जुड़े हुए हैं पहले, और बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज बाई भी किए हैं प्लेटफॉर्म से, उन लोगों ने ये सारे चीज देख चुके हैं बहुत सारे लोग। आप लोग आपस में कलीग से बात कीजिएगा कि उन्होंने क्या इसके बेनिफिट्स देखे हैं, क्या रियलाइजेशन हुआ कि क्या ये राइट ट्रैक है नहीं है। या सिर्फ मेरे बोलने से आप ऐसा मत चलो कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, पर आप ऐसे माइंडसेट से चलो कि जब मैं कोई बात करता हूँ उस पर आप थोड़ा सा स्टडी भी करो, और थोड़ा सा आप समय हमेशा ये इंडस्ट्री में रहने के बाद में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। वो टाइम जो हम इन्वेस्ट करते हैं हर एक चीज पे, तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको जूम मीटिंग में कभी कभी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप थोड़ा समय निकाल के पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी लोग
जिस भी विषय पे चर्चा करते हैं, जब आप अकेले बैठते हैं तो उस समय जाके आप मंथन करो कि क्या उस विषय में जो है चर्चा किया गया है ये पॉइंट वैलिड है क्या। और आज के डेट में सोशल मीडिया के जमाने में आप चाहें तो आपको कोई भी 24 कैरेट के नीचे चीज बेच नहीं सकता है। पर आप अगर चाहेंगे तो ही कोई 24 कैरेट की चीज अगर 10 कैरेट का है वो भी बेच सकता है। लेकिन आपके चाहने पे, आपने अगर उसके ऊपर मंथन नहीं किया, आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाइड नहीं किया, तो ये सारी घटना होंगे आपके साथ। पर मेरा बोलना है कि हम भी जब आपसे बात कर रहे हैं, आप जाकर के कभी क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाइड कीजिए उस चीज को, और फिर आगे जाकर के उसको पास ऑन कीजिए किसी को। क्योंकि यहाँ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो आप हो। आपका फेस वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट करके वो पहले आपका चेहरा देखता है, आपकी वर्ड देखता है, फिर उसके बाद में फिनसार पे ट्रस्ट करता है। तो पहले आप अपने फेस वैल्यू जानने के लिए क्या क्या कर सकते हो सारा चीज कीजिए। जितने डाउट्स हो डाउट्स कीजिए, जितने डाउट्स हो डाउट्स को क्लियर कीजिए, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, बिल्कुल एक कदम भी आगे मत बढ़िए। मेरा ऐसा बोलना है। आपको जब चारों एंगल से आपको ऐसा लगता है नहीं अभी आगे बढ़ना चाहिए, फिनसार के साथ काम करना चाहिए, ये मैं क्लाइंट को बेचूंगा तो मेरा फेस लॉस नहीं होगा, नाउ इट्स ओके, पेमेंट लिया और हमने अगर इंजॉयमेंट किया कमीशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मेरा फेस लॉस नहीं होना चाहिए, ये अगर आंसर आपको आए यस तो आप काम करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। अगर जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने पैन कार्ड नंबर गलत डाला। पैन कार्ड नंबर गलत डालने के कारण हमने तो शेयर्स बेच दिए तो चले गए। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया कि 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद बोला कि मुझे शेयर्स नहीं मिले। फिर मैं क्या करता हूँ, उसका जो रिक्वेस्ट है वो लेने के बाद में, और जब उसके जो करेक्शन है पैन कार्ड में या डीमेट में, वो करेक्शन करके जब हम शेयर भेजते, तो हमारा शेयर जो है वहां अटका हुआ रहता है, वो अभी तक रिवर्ट आया नहीं, फिर वापस से एक्स्ट्रा शेयर्स देना पड़ जा रहा है कंपनी को। मतलब एक छोटा सा मिस्टेक के कारण, एग्जाम्पल लीजिए कोई 1,000 का क्लाइंट है, 1,000 का क्लाइंट ने गलत इंफॉर्मेशन दिया और हमने उस पर शेयर्स भेज दिए। अब वो 10 दिन बाद क्या किया क्लाइंट, कि वापस से सही करेक्शन करके मुझे दिया। जब हमारे सिस्टम में सही करके आ गया तो वो 1,000 हमारे पास रिवर्ट अभी जल्दी नहीं आते, वो 1,000 वापस से वो क्लाइंट को भेजना पड़ रहा है, तो कंपनी के ऊपर कॉस्टिंग डबल हो जा रहा है। यानी आप बिजनेस ला रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिए 50 लाख रुपया, उसमें से 10 लाख बैंक डिटेल भरने के कारण क्या हो रहा है, कंपनी को 10 लाख का शेयर्स भी देना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा 10 लाख की शेयर्स अटका हुआ भी रह जा रहा है। तो ये चीज मिस्टेक हो रहा है काफी सारे प्रैक्टिसेस में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अगर इस पे ध्यान देंगे ना तो ये करेक्ट हो सकता है। बाकी तो चलो, बहुत सारी चीज है जो आप लोग भी करते करते सीखेंगे, और बहुत सारे डाउट्स आपको चलने पे ही क्लियर होगा। यानी हम कितना भी बोलेंगे आपको तो बहुत सारी चीज क्लैरिटी नहीं आएगी। बहुत सारे टीम लीडर इसमें पुराने हैं, बहुत सारे नए हैं, न्यू ज्वाइनिंग के लिए तो चलो, हम आपको वेलकम करेंगे, वार्म रिगार्ड्स देंगे टू द फिंसार फैमिली, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर इन्वेस्टर्स। रादर अगर और कुछ क्वेरी हो तो आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने। में पधारने वाले हैं। ऑफिस में आने वाले हैं, ये कल कंफर्मेशन हो जाएगा, एग्जाम सब क्लियर हो गया है। जस्ट उसका ओके। कोई क्वेरी ना आ जाए बोल करके कल एक देखूंगा, मेल पे आ गया है कंफर्मेशन सब ओके है। और कल क्योंकि एक दिन आपको थोड़ा। आपको देखने के लिए सबकी आंखें तरस गई है। ठीक है ना सर? नहीं नहीं, आएंगे आएंगे पक्का आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, वो होम ग्राउंड है तो अपना आना जाना लगा देखिए, रहेगा। 2 दिन में आप वहां पे जो भी है कंप्लीट कीजिए, नहीं तो मैं और दावोलकर सर आपको लेने के लिए वहां पे आते हैं दिल्ली में। हाँ नहीं नहीं, आने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे, गुड न्यूज लेके आएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ माइनर के हाँ लिए जो मैंने बोला था आपको, माइनर भी हाँ प्री हाँ। आईपीओ ले सकता है, वैसे प्रोसेस लेकर के आएंगे।
वेरी हम गुड, क्या माइनर बात है, को भी ग्रेट। देने वाले पहले कंपनी रहेंगे जो माइनर को प्री आईपीओ दे पाएंगे। दिस इज समथिंग यूनिक विद अस, जो कोई भी माइनर को नहीं दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, एक हम्म। नंबर। ये तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा, यानी कि जैसे आज बच्चे लोगों के लिए लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कर हाँ, पाएंगे प्री आईपीओ के लिए। यस, कर पाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है सर, थैंक यू वेरी मच। ये इसके लिए तो रियली अप्रिशिएट, और मैं हाँ, सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ इस चीज के लिए। बच्चे का लोग यस बोलते सर। हैं डीमेट नहीं खुलता है, बच्चे का डीमेट खोलेंगे, बच्चा रहेगा, पेरेंट्स गार्डियन रहेगा, और यस, बच्चे के नाम पे डीमेट रहेंगे। यस। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये एक यूनिक लाएंगे प्री आईपीओ में जो इंडस्ट्री में नहीं कर रहा है। ये अविनाश जी ने हैंड राइज किया है, तो एक मिनट जरा अविनाश जी को भी लेते हैं। हम्म। अविनाश जी, आपको अनम्यूट किया। बोलिए सर। बोलो अविनाश जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। तो, सर आप जल्द से जल्द पधारिए। आपका स्वागत है थाना में और मुंबई में। और मैं सर ये जानना जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अपना सुबह जो मॉर्निंग में बात हुआ था, हम्म। जो अपन लिस्टेड जो शेयर्स है वो भी हम ला रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। लिस्टेड वाली कहानी ऐसा है कि लिस्टेड का स्टोरी ऐसा है कि लिस्टेड के कुछ स्क्रिप्ट रहेंगे, कुछ कंपनियां रहती है जो कि 30% स्टेक लिक्विडेट करेंगे अपने को, और उसके लिस्टेड शेयर से 25 से 30% का डिस्काउंट रेट रहता है। लेकिन उसके टिकट साइज अलग रहेंगे, डिपेंड ऑन कंपनी कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करता है कि मिनिमम कितना अ, लेना पड़ेगा। यानी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल ले लो कि किसी कंपनी का ने डिसाइड किया कि भाई मेरा ये 50 करोड़ का माल है, ओके, और ये मैं अभी रेट चल रहा है लिस्टेड का 100 रुपया, तो इससे डिस्काउंट रेट मैंने दे दिया आपको 70 रुपये पे, लेकिन 25 करोड़ का माल लेना होगा आपको, ओके। तो वो हिसाब से इसकी लिक्विडेशन रहेगी। ये हाँ, ये थोड़ा हाँ हाँ। शॉर्ट टर्म मेकिंग मनी रहती है। ये एक्चुअल ट्रेड पार्ट है, ये जो है ये ट्रेड पार्ट है। ये दिस इज नॉट अ ओके। इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट काइंड है इंटरनेशनल मार्केट के गूगल है। हम्म। अगर लेना चाह रहे तो वो इक्विटी भी ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, जैसा उनके ऊपर है, डिमेट अकाउंट होल्डर जैसा चाहे वैसा कर सकते। हम्म। यानी ये दो तीन पॉइंट सर अपने पास अभी आने वाले हैं। और अच्छा हुआ आपने ये बताया, तो अभी अपने सभी टीम लीडर्स और सबको ये बात पता चल गई है अभी कि डेवलपमेंट अभी अच्छी तरह से हो रही है। और सर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या थोड़ा सा जरा बताएंगे, क्या अपडेशन वगैरह। सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में सब चल रहा है प्लानिंग। वो मैं मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा हाँ, आपको। वो आप ऑलमोस्ट कभी हो आ रहे गया हैं है, ऑफिस वो पे? आपको कल शायद ट्रायल मिल जाएगा, सर दे देंगे कल नहीं ट्रायल। नहीं, शाह सर, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा अभी हाँ जरा बोलूँ ना, सब लीडर ही है ना अपने हाँ इधर। हाँ, सब बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई हाँ, तो दिक्कत नहीं। तुम हाँ आप नहीं, अभी मैं ये अभी कैसा है, कुछ मेरी बात आपको। सुनो सुनो। ये सब है ना, अभी ये पूरा जो चीज है वो मैं बताता हूँ आपको, सब से आपका जो ये है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले सर का बात खत्म हो जाने दो पहले, क्या ठीक है है ना? वो हाँ जो चलेगा हेलो चलेगा। जी। सर का बात खत्म होने के बाद मुझे कुछ बोलना है, इसलिए चालू रखना। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिंदास तो मुझे बिंदास बिंदास अनम्यूट मत करना। बिंदास। कैसा है अरे पहले सॉफ्टवेयर। विद्या मैडम को कुछ बोलना है, तब तक आपको अनम्यूट करता हूँ। हम्म। विद्या मैडम, विद्या मैडम बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए मैडम, बोलिए, हाँ, नमस्कार। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड गुड सर, इवनिंग। इवनिंग। आपने बोला माइनर के लिए प्री आईपीओ ला रहे हैं, तो क्या माइनर के लिए माइनर का प्री भी आईपीओ नहीं ला डीमैट रहे, अकाउंट खुलेगा? माइनर के लिए प्री आईपीओ नहीं ला रहे, प्री आईपीओ तो माइनर के लिए ऑलरेडी जो, मतलब माइनर भी ले सकते हैं, माइनर के हाँ लिए भी ले ले सकते। सकते हम्म। हैं। तो जी माइनर जी। का भी अकाउंट खुलेगा क्या, डीमैट यस, अकाउंट? यस, 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 यस। अच्छा, ओके, थैंक यू। दादा दादा पाटिल को आमंत्रित करता हूँ। दादा पाटिल बोलिए, आपको अनम्यूट किया दादा पाटिल।
हेलो। यस सर, बोलिए सर। नमस्ते सर जी, मेरे एक फ्रेंड को हुंडई के शेयर्स चाहिए। अगर आप हुंडई के शेयर्स दे सकते हो तो लेने के लिए रेडी है सर। मिल सकते हैं क्या? हाँ, हुंडई की जैसे उसके बहुत सारे कंपनी है, कौन से कंपनी का चाहिए वो अगर बोलेंगे तो जरूर मिलेगा। अगर प्री में है तो मिल और जाएगा। रेट भी के लिए तैयार है, जो मार्केट रेट चल रहा है वही रेट से लेने के लिए तैयार है वो। अभी देखिए, मार्केट रेट से है, वही रेट से अगर लेने के लिए हुंडई का तैयार है तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपर लाइन जो टीम लीडर होंगे जो भी, उनसे अगर सपोज कर लो अदर देन स्क्रिप्ट, जो अपने स्क्रिप्ट में छोड़ करके अगर चाहिए, बराबर। एग्जाम्पल मैं यस देता सर। हूँ। एग्जाम्पल लीजिए कि कोई बोल दिया कि मुझे पराग पारिक चाहिए या एसबीआई म्यूचुअल फंड चाहिए, ऐसा ले लीजिए एग्जाम्पल, जो प्री आईपीओ में है ओके। ऑलरेडी, ओके। या एचडीएफसी सिक्योरिटीज ले लीजिए, वो अगर बोलता है कि हम मुझे चाहिए, और एग्जाम्पल ले लीजिए कि मार्केट रेट अगर एचडीएफसी सिक्योरिटी का चल रहा है 10,000, एग्जाम्पल लीजिए ऐसा, और जी हमको 10,000 में ही मांग रहे हैं, ऐसा पकड़ लो। जी। तो एज अ फिनसार देने के लिए रेडी है, बशर्ते कि हम्म। आपके जो अपर लाइन है, आप अपने क्लाइंट के साथ और अपर लाइन के साथ में ये तय कर लो कि बाबा ये 10,000, एग्जाम्पल लो कि मैं कल बोल दिया कि सर ये 10,000 में दे पाएंगे, ओके। तो और आपका हम्म। मार्जिन इसमें निकलेगा, एग्जाम्पल लीजिए 100 रुपीज पर इक्विटी, ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ओके। ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि फिनसार आपको 100 रुपीज देगी, ओके। आपको फिर उस ओके। समय पे ये चीज को बिठाना है कि क्या ये डील क्रैक करके वेदर यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट, मूव ऐड आप करेंगे या नहीं। अगर आप करने के लिए रेडी है तो हमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ओके, समझ गया। ये पॉइंट मैंने बोला। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपका डाउनलाइन या अपर लाइन, ये मिलकर के ये आप सेटिस्फाइड होना चाहिए उस चीज में। जी जी और सर, हम जी सर। मेरे 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 हिसाब से आप लोगों को आपस में बैठ करके ये चीज तय करना होगा कि जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आप नहीं देंगे तो वो व्यक्ति जाकर के कहीं तो लेगा ही हो। जी सर। तो वो कहीं से लेगा, उससे अच्छा है कि आप ही उसको सर्विस देंगे। वो डायरेक्ट चैनल जो बनाया गया है, डायरेक्ट वाला, उसमें बैठ करके और उसमें वो गणित बिठा करके कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हम्म। हम्म। मच।